गुड़िया छोटी चिड़िया अपनी माँ रानो चिड़िया के साथ केले के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। माँ, ये बारिश कब रुकेगी? चिंता ना करो मेरी बेटी, थोड़ी ही देर बाद बारिश रुक जाएगी और सब पहले जैसा हो जाएगा। माँ चिड़िया और उसकी बेटी केले के पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि गुड़िया की नज़र दूर से आती हुई एक बकरी पर जाती है। मम्मा, वो देखिए, सामने से बकरी आ रही है। शायद वो भी हमारी तरह बारिश में फंस गई है। वो गर्भवती बकरी उनके पास आ जाती है। मैं अपने झुंड से बिछड़ गई हूँ और जंगल में आ गई। चिड़िया, मेरी मदद करो। बकरी, आप भी यहाँ आ जाएं और हमारे पास बैठ जाएं। जब बारिश रुकेगी तो मैं आपको अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में मेरा बच्चा है और अगर कुछ देर और मैं बारिश में भीगती रही। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। चीकू, आरुषि, फिरोज़ा, नशरा, अहमद। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। तो मेरा बच्चा बीमार हो जाएगा। मम्मा, हमें इस बकरी की मदद करनी चाहिए। हम इसे अपने साथ लेकर घर चले जाते हैं। अगर हमारे पंख भीगे गए तो हम घर जाकर पंख सुखा लेंगे। हाँ, ठीक है बेटी। बकरी, आप चले हमारे साथ। फिर माँ चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया उस गर्भवती बकरी को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती हैं। चल बे लोमड़ी, ये बारिश तो न जाने कब रुकेगी। तू कब तक भूखे घर में बैठी रहेगी? बाहर निकल और कुछ खाने को ढूंढ। भूखी लोमड़ी अपने घर से निकलती है। चलते चलते भूखी लोमड़ी को चिड़िया, उसकी बेटी और बकरी मिल जाती हैं। अगर ये बकरी मेरी बातों में आ जाए तो मैं ऐसे बारिश के ठंडे ठंडे मौसम में बकरी का गरम गरम शोरमा बनाकर खाऊंगी। लोमड़ी उनके पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, तुम इस बकरी को लेकर कहाँ जा रही हो? लोमड़ी मौसी, ये बकरी गर्भवती है। ये भूलकर जंगल में आ गई थी और मैं इसे अपने घर लेकर जा रही हूँ। चिड़िया, तेरा घर तो बहुत छोटा है। इस बकरे को मैं अपने साथ अपने घर में ले जाती हूँ। मेरा घर बड़ा भी है और आरामदेह भी। कल इसका बच्चा भी आएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी ना इस बकरी को और ना ही मुझे। लेकिन लोमड़ी, मुझे डर है कि... डर कैसा? डरने की कोई बात नहीं है। मैं ख्याल रखूंगी इस बकरी का। मैं घास दूंगी इसे और इसके बच्चे को गरम बिस्तर दूंगी। गरम बिस्तर? क्या मेरे बच्चे को गरम बिस्तर मिलेगा? हाँ हाँ, मुझे मालूम है। ऐसी ठंड में नए आने वाले बच्चे को गरम बिस्तर की जरूरत होगी। फिर ठीक है चिड़िया रानी, मैं इस लोमड़ी के साथ इसके घर ही चली जाती हूँ। मेरे बच्चे को गरम बिस्तर तो मिलेगा इसके घर से। ठीक है बकरी, जैसे आपकी मर्जी। फिर वो बकरी लोमड़ी के साथ चल देती है। लोमड़ी आगे आगे और वो बकरी पीछे पीछे। लोमड़ी बकरी को अपने घर में ले जाती है। वाह, ये घर तो बड़ा है। इस घर में काफी जगह है। मेरा बच्चा यहाँ खुश रहेगा। अब तुम आराम कर लो और मैं रसोई में आग जलाती हूँ ताकि घर अच्छी तरह गर्म हो जाए। लोमड़ी रसोई में आग जलाती है और चूल्हे पर हंडिया में पानी उबलने के लिए रख देती है। बकरी लोमड़ी से पूछती है, लोमड़ी लोमड़ी, तुमने ये हंडिया चूल्हे पर क्यों चढ़ा दी है? जब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आएगा तो मैं अपने हाथों से तुम्हारे बच्चे को गर्म पानी से नहला दूंगी। बकरी खुश हो जाती है। वह बेचारी नहीं जानती थी कि लोमड़ी ने हंडिया उसका शोरबा बनाने के लिए रखी है। बकरी, मैं अभी आती हूँ। याद रखना, तुम घर से बाहर मत जाना। ठीक है, मैं घर में ही बैठ जाती हूँ। आप घर का दरवाज़ा बाहर से बंद कर जाना। फिर लोमड़ी अपने घर से निकलती है और अपनी बहन के पास जाती है।
बहन बहन, अपने दांत अच्छी तरह तेज कर लो, आज हम बकरी का मांस खाने वाली है। यह सुनकर लोमड़ी की बहन तो खुशी से नाचने लगती है। बकरी बकरी, मैं तो बकरी का मांस खाऊंगी। बकरी, हाँ, तुम मांस खाना और मैं शोरबा पी लूंगी। अच्छा, अब मैं टमाटर, प्याज और लाल मिर्ची लेकर आती हूँ। लोमड़ी अपनी बहन को बकरी का बताकर वहाँ से चलती है। मम्मा भूख लगी है। बेटी, मैं सब्जी ले आती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया घर से निकलती है। बाजार में वो लोमड़ी को कबूतर चाचा की दुकान से टमाटर, प्याज और बकरी गोश्त मसाला लेते हुए देखती है। और एक डिब्बा मुझे बकरी गोश्त मसाले का भी दे दे। बकरी गोश्त मसाला? कहीं ये मक्कार लोमड़ी उस बकरी को खाने वाली तो नहीं है? रानो चिड़िया जल्दी से उड़कर लोमड़ी के घर पहुंच जाती है। बकरी बकरी, जल्दी चलो यहाँ से, यहाँ खतरा है। खतरा? लेकिन वो लोमड़ी तो बहुत अच्छी है। वो मक्कार है। वो बाजार से बकरी गोश्त मसाला ले रही थी। वो तुम्हारा शोरबा बनाने वाली है। यह सुनकर बकरी डर जाती है और चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। बकरी, मेरा घर छोटा है पर यहाँ आप सुरक्षित हो। मम्मा बहुत अच्छा किया जो आप बकरी को यहाँ ले आई, वरना लोमड़ी उसे खा गई होती। बहन बहन, चलो चलो मेरे साथ, मैं सारी चीजें ले आई हूँ। अब जाकर बकरी का शोरमा बनाकर पीती है। फिर लोमड़ी अपनी बहन को साथ लेकर अपने घर जाती है। कहाँ है बकरी छोटी बहन? बकरी कहाँ गई है? मैं अभी थोड़ी देर पहले तो उसे अपने घर में ही छोड़ कर गई थी। शायद उसे तुम पर शक हो गई होगी, तभी तो वो बकरी यहाँ से भाग गई है। दोनों लोमड़ी बहनें एक दूसरे से लड़ाई शुरू कर देती हैं। तुम्हारी वजह से मुझे भूखी रहना पड़ेगा। तुमने आने में देर कर दी। बकरी चिड़िया के घर में सुरक्षित थी। रात में बकरी ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया। बच्चे की आवाज से चिड़िया और गुड़िया जाग गईं। चिड़िया रानी, मेरे बच्चे को ठंड लग रही है। मम्मा, घर में कोई गरम बिस्तर भी नहीं है। मैं चूल्हे में आग जलाती हूँ, घर गर्म हो जाएगा। रानो ने आग जलाई, घर गर्म हो गया और बच्चा सो गया। अगली सुबह बारिश रुकी, लोमड़ी आ गई। चिड़िया, वो बकरी कहाँ गई? शायद वो मुझसे डरकर भाग आई थी। वो भागी नहीं, मैं उसे लेकर आई थी क्योंकि मुझे तुम्हारे प्लान का पता चल गया था। तुम प्याज, टमाटर और बकरी गोश्त मसाले से उसका शोरबा बनाने वाली थी। नाना नहीं, मैं तो आलू का शोरबा बनाने वाली थी। चल भाग यहाँ से। लोमड़ी वहाँ से भाग गई। रानो ने बकरी से तुरंत अपने घर वापस चलने को कहा। चिड़िया, मदद के लिए शुक्रिया। दिन की रोशनी में मैं अपना घर ढूंढ लूंगी। फिर चिड़िया बकरी के साथ जंगल से बाहर निकली। वो सामने मेरा घर है। ऐसे वो बकरी सुरक्षित अपने घर चली गई और रानो चिड़िया वापस। एक नदी किनारे पालक के पत्तों से बने घर में रानो चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। तभी घर के बाहर मोटी चोंच वाला तोता उसे बुलाने आता है। रानो चिड़िया, चलो चलो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमें देर हो जाएगी। तोते भैया, आज आपको इतनी जल्दी क्या है? आप जाओ, मैं बच्चों को नाश्ता देकर आती हूँ। अरे नहीं बहन, आज खेत में बहुत दाना मिलने वाला है। इंसान ने कल ही फसल काटी है। मौका हाथ से गया तो हम दाना देखते रह जाएंगे और पेट खाली रह जाएगा। तोता चला जाता है। रानो अपने बच्चों को दाना देती है। बच्चों, दाना खाकर खेलना, लेकिन घर से बाहर मत जाना, और अगर जाना भी पड़े तो याद है ना क्या करना है? हाँ मम्मा, हमें पता है। पहले दरवाजे से बाहर झांकना है, फिर ऊपर आसमान देखना है, और फिर अगर कोई बिल्ली या इंसान दिखे तो वापस घर भाग आना है ना? बिल्कुल, शाबाश मेरे होशियार बच्चों। तुम दोनों तो मुझसे भी ज्यादा अक्लमंद हो। सारे पक्षी बरगद के पेड़ पर मिलते हैं। रानो बहन, आज बहुत देर कर दी तुमने। सब तुम्हारा इंतजार करते करते थक गए। और तुम तो हमेशा लेट होते हो। आज मैं थोड़ी देर से आ गई तो क्या हुआ? सब हंस पड़ते हैं और दाना ढूंढने निकल पड़ते हैं।
खेत में चारों तरफ मकई के दाने बिखरे पड़े थे। पक्षियों की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। सब मजे से दाना खाने लगे। सुनो दोस्तों, मुझे लगता है किसी को पहरा देना चाहिए। इंसानों का भरोसा नहीं। कहीं अचानक शिकारी आ गया तो? अरे कबूतर महाराज, इतना टेंशन क्यों लेते हो? ये जो दाना जमीन पर पड़ा है, ये किसान के काम का ही नहीं है। किसान कभी भी हमें इसे खाने से नहीं रोकेगा। तो खाओ, मजे करो, चिंता मत करो। सब पक्षी दाना खाने में लग जाते हैं, लेकिन तभी धड़ाम, कौवा जाल में फंस जाता है। अरे बचाओ बचाओ, ये जाल, ये तो गले पड़ गया। बाकी पक्षी डरकर पास के पेड़ पर उड़ जाते हैं। ओ भगवान, वही हुआ जिसका डर था। अब क्या होगा? कालू भाई तो फंस गया। वो देखो, शिकारी भी आ रहा है। शिकारी आता है और हंसते हुए कौवे को देखता है। ओहो, बड़ा शौक था ना दाना खाने का। अब जा पिंजरे में। शिकारी जी, प्लीज छोड़ दो। मैं तुम्हारे किसी काम का नहीं हूँ। ना तुम मुझे खा सकते हो, ना कोई इंसान। अरे मूर्ख कौवे, तुझे मैं बेच दूंगा चिकन वाले को। वो तुझे चिकन बनाकर मजे से बेच देगा। कौवा कांप जाता है। शिकारी उसे लेकर बाजार जाता है और चिकन वाले को बेच देता है। लो भाई, एकदम ताजा माल लाया हूँ। ये काला कौवा, इसे ले लो, मजे से चिकन बनाओ और पैसा कमा लो। अरे ये क्या लाए हो? ये तो कौवा है, मुर्दा नहीं, और ऊपर से बूढ़ा भी। इसको कौन खरीदेगा भाई? हाँ, सही बोल रहा है। मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, मुझे छोड़ दो, तुम्हारा भला होगा। चुप कर, तू बहुत बोलेगा तो सच में कबाब बना दूंगा। ये तो बूढ़ा कौवा है। इसका मांस तो पत्थर जैसा सख्त होगा, लेकिन चलो 50 रुपए दे देता हूँ। अरे ऐसा मत बोल। देख कितनी मोटी ताजा चोंच है, कितने मोटे पंख हैं। मजे से बेच देना। कम से कम 200 रुपए तो दे। 200 रुपए? ये तो मजाक कर रहे हो। इतना तो मैं एक भले मोटे मुर्गे के भी नहीं देता। 50 रुपए इतना सस्ता? मैंने इसे जाल में फंसाने के लिए कितनी मेहनत की। जाल, दाना, टाइम सब मिलाकर तो कम से कम 150 रुपए का खर्चा हुआ। 50 रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा, वरना वापस ले जाओ अपने कौवे को। मैं तो वैसे भी पुलिस के डर से इसे रखना नहीं चाहता। कहीं पता चला तो लोग कहेंगे कि चिकन वाला अब कौवे भी बेचता है। दूर से कालू के दोस्त पक्षी उसे देखते हैं और परेशान हो जाते हैं। अब क्या करें? हमारा कालू भाई तो गया। नहीं, हमें अच्छे इंसान से मदद लेनी होगी। चलो किसान के पास। अरे अगर उसने सच में उसे बेच दिया तो? बेचारा कालू। नहीं, अभी सब खत्म नहीं हुआ। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो अपने दोस्त को बचा सकते हैं। डरने से कुछ नहीं होगा। लेकिन इंसानों से मदद मांगना, क्या वो हमारी सुनेंगे? कहीं हमें भी पकड़ लिया तो? सब इंसान बुरे नहीं होते। हमें अच्छे इंसान से मदद लेनी होगी। चलो किसान के पास, वही हमारी आखिरी उम्मीद है। वे किसान की पत्नी से मदद मांगते हैं। माजी हमारी मदद करो। शिकारी ने हमारे दोस्त कौवे को पकड़कर बाजार में बेच दिया है। अरे बाप रे, ये तो बहुत गलत हो रहा है। शिकारी ने इतना बड़ा पाप किया है। हाँ माँ जी, हमें नहीं पता अब क्या करें। अगर आप चाहें तो हमें रास्ता दिखा सकते हो। तुम चिंता मत करो बच्चों, मैं जानती हूँ। मेरे पति खेत में काम कर रहे हैं। वे तुम्हारी इस मुसीबत में जरूर मदद करेंगे। सभी पक्षी किसान के खेत पर जाते हैं। किसान खेत में चारपाई बिछाकर बैठा था। तभी उसके पास रानो और उसके दोस्त पक्षी घबराए पहुँचते हैं। किसान भैया, जल्दी हमारी मदद करो। शिकारी ने हमारे दोस्त कालू को पकड़ लिया है और बाजार में बेच दिया। अगर आप मदद नहीं करेंगे तो कालू भाई हमेशा के लिए हमसे बिछड़ जाएगा। क्या? ये तो हद हो गई। इंसान होकर इतना निर्दयी। बेचारे पक्षी को पकड़कर बेचना, ये तो पाप है। तुम लोग चिंता मत करो। जब तक मैं हूँ, कोई तुम्हारे दोस्त को नुकसान नहीं पहुँचा सकता। सच किसान भैया, आप हमारी मदद करेंगे? किसान मोबाइल निकालता है और नंबर डायल करता है। पुलिस जी, यहाँ एक लालची कसाई कौवे को चिकन बनाकर बेच रहा है। जल्दी बाजार में आइए। पक्षी खुश हो जाते हैं।
रानो बहन, लगता है अब हमारा कालू भाई बच जाएगा। और तुम सब मेरे साथ कसाई की दुकान पर चलो, कहीं देर ना हो जाए। इधर चिकन वाला कौवे को पकड़ने की कोशिश करता है। आजा, आजा, तू बचकर कहाँ जाएगा? कौवा बार बार पिंजरे में इधर से उधर भागता है। अरे इंसान, मेरा मांस खाकर तो तुम्हारे दांत भी टूट जाएंगे, छोड़ दे मुझे। तभी पुलिस आ जाती है। हाथ ऊपर कर, तू धोखेबाज कसाई, कौवे को चिकन बनाकर बेच रहा था। चिकन वाला पकड़ा जाता है। किसान कौवे को आजाद कर देता है। धन्यवाद दोस्तों, आज मेरी जान बच गई। सच कहूँ तो दोस्त हों तो ऐसे, वरना न हो। सब हंसते हैं और खुशी खुशी जंगल लौट जाते हैं। हमेशा दोस्ती निभाना और मिलकर काम करना। और हाँ, इस कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये रानो चिड़िया का घर था, जहाँ गरीबी थी पर सपने बहुत बड़े थे। रानो अपने 2 बच्चों कुक्कू और गुड़िया के लिए जीती थी। रानो मेहनत से अनाज बीन रही थी। गुड़िया पुरानी किताब देख रही थी। कुक्कू खेल रहा था। माँ, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो क्या मैं उस बड़े स्कूल में पढ़ने जाऊंगी? जरूर मेरी बेटी, तुम बहुत पढ़ोगी। मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ कि तुम्हारा ये सपना जरूर पूरा होगा। माँ, मुझे भी। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। ज़बीन, शाजिया, अयान खान, साहिल, वंदना अग्रवाल। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। बड़े उड़ने वाले स्कूल में जाना है। हाँ मेरे बच्चे, बस थोड़ा इंतजार करो। देखो, इस गरीब चिड़िया के सपने, ये हमारी बराबरी करना चाहती है। नहीं गोरी, मैं इसे सफल नहीं होने दूंगा। मैं अभी इसे बर्बाद करने का इंतजाम करता हूँ। कालू कौवा रानो को नीचे गिराने के लिए जंगल की शैतानी जादूगरनी लोमड़ी के पास गया। लोमड़ी माता, मुझे ऐसा जादुई बीज चाहिए जो रानो चिड़िया की सारी खुशियाँ और ताकत चूस ले। तुम्हें ये मिलेगा कौवे। इस उदास बीज को जहाँ बोओगे वहाँ खुशियाँ मर जाएंगी, लेकिन इसकी कीमत होगी तुम्हारी सबसे कीमती चीज। मेरी कीमती चीज? ठीक है, मेरी ईमानदारी ले लो, जिसकी मुझे वैसे भी जरूरत नहीं है। लोमड़ी कालू को एक काला चमकता हुआ बीज देती है। कालू खुशी से उड़ जाता है। उसी रात कालू कौवा चुपके से रानो के घर के पीछे गया और उस उदास बीज को बो दिया। बीज बोते ही एक अजीब सूखा हुआ सा पौधा तेजी से उगना शुरू हो जाता है। अब देखो रानो, तुम्हारी सारी मेहनत और तुम्हारे बच्चों के सपने कैसे खत्म होते हैं। कालू कौवा तेजी से वहाँ से उड़ता है और अपने घर पहुँचता है। गोरी कौवी इंतजार कर रही थी। अरे कालू, कहाँ थे आप इतनी देर? क्या काम हो गया? क्या उस चिड़िया को बर्बाद करने का इंतजाम हो गया? मेरी प्यारी गोरी, मैंने जो किया है अब वो चिड़िया कभी सिर नहीं उठा पाएगी। मैंने उस जादूगरनी लोमड़ी से लाया हुआ उदास बीज रानो के घर के ठीक पीछे बो दिया है। क्या वो शैतानी बीज? आप सच कह रहे हैं? हाँ, वो पौधा धीरे धीरे उसके बच्चों कुक्कू और गुड़िया की सारी ऊर्जा और उत्साह चूस लेगा। रानो अपनी मेहनत करती रहेगी, पर उसे कभी कोई सफलता नहीं मिलेगी। उसकी सारी बचत और कोशिशें बेकार हो जाएंगी। वाह मेरे पति, ये तो बहुत बुरा काम किया आपने। अब वो गुड़िया कभी उस बड़े स्कूल का नाम भी नहीं लेगी और हम जंगल के सबसे अमीर पक्षी बन जाएंगे। बिल्कुल, अब हम बस तमाशा देखेंगे। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। वो उदास पौधा अपना काम खुद करेगा। अगले कुछ दिन रानो के घर में अजीब सी उदासी छाने लगी। मेरे बेटे, क्या हुआ? आप इतने चुप क्यों हैं? माँ, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे उड़ने का मन नहीं कर रहा। मेरे पंखों में जान नहीं है।
हाँ माँ, मुझे भी किताबों में मन नहीं लग रहा। मेरा स्कूल जाने का ख्वाब कहीं दूर जा रहा है। मैं समझ नहीं पा रही क्या हो रहा है। तुम लोग इतनी जल्दी थक क्यों जाते हो? रानो चिंतित होकर बाहर देखती है। उसकी नजर सूखे पौधे पर पड़ती है, पर वो उसका कारण नहीं समझ पाती। रानो की हालत देखकर उसके दोस्त गधा चाचा उसे सांत्वना देने आए। रानो, आप हिम्मत रखिए, बच्चों को डॉक्टर तोते के पास लेकर जाइए। चिंता मत कीजिए, मैं आपकी हर संभव मदद करूंगा। गधा चाचा, मैं टूट चुकी हूँ। मैं मेहनत कर रही हूँ, पर मेरे बच्चे कमजोर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारी खुशियाँ खींच रहा है। हम सब आपके साथ हैं, हम इस मुश्किल से लड़ेंगे। रानो बच्चों को जंगल के डॉक्टर तोता जी के पास लेकर गई। रानो, मुझे बच्चों में कोई शारीरिक बीमारी नहीं दिख रही। उनका शरीर बिल्कुल ठीक है, पर ऐसा लग रहा है जैसे उनकी अंदर की रोशनी कम हो रही है। ये बहुत अजीब है। तोता जी, प्लीज कुछ कीजिए। मेरे बच्चों के सपने। आप धैर्य रखिए, मैं दवा देता हूँ, पर मुझे लगता है कि ये कोई मन की परेशानी है। रानो उदास मन से वापस लौट आती है। कबूतर परिवार रानो के लिए हर रोज दूर से अच्छा भोजन ला रहा था, पर बच्चों पर कोई असर नहीं हो रहा था। रानो बहन, आप परेशान ना हो, ये ताजे फल खाओ। धन्यवाद आप लोगों का, पर इन्हें कुछ भी असर नहीं कर रहा। कितने भी फल खिलाओ, वो उदास बीज अपनी जादूगरी दिखा रहा है। रानो अब और नहीं उड़ पाएगी। गुड़िया का सपना अब कभी पूरा नहीं होगा। एक दिन डॉक्टर तोता, जो खुद जादुई जड़ी बूटियों का ज्ञान रखता था, रानो के घर के पीछे गया और उस सूखे पौधे को देखा। ओहो, ये तो वही उदासी का पौधा है। ये तो किसी काले जादू का काम है। वो तेजी से रानो के पास जाता है। रानो, तुम्हारे बच्चों की बीमारी का कारण पता चल गया। ये काला जादू है। तुम्हारे घर के पीछे एक शैतानी पौधा है जो तुम्हारी खुशियाँ और बच्चों की ऊर्जा चूस रहा है। क्या? ये किसने किया होगा? ये पौधा बहुत शक्तिशाली है। इसे सिर्फ एक ही चीज से मारा जा सकता है, मगरमच्छ के असली आंसू। रानो डर गई, मगर बच्चों के लिए उसने मगरमच्छ के पास जाने का भयानक फैसला किया। मगरमच्छ जी, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। एक छोटी सी चिड़िया मुझसे मदद चाहती है। बोलो, क्या चाहिए? मुझे आपके आंसू चाहिए, मेरे बच्चों को बचाने के लिए। मेरे आंसू? तुम जानती हो कि मैं कभी नहीं रोता। मेरे आंसू झूठे होते हैं। मैं क्यों तुम्हें अपने आंसू दूं? मैं आपसे भिखारी बनकर नहीं, एक दुखी माँ बनकर आई हूँ। रानो ने अपनी आखिरी उम्मीद के साथ मगरमच्छ को अपनी और अपने बच्चों की पूरी कहानी सुनाई। मेरी बेटी गुड़िया का सपना बड़े स्कूल जाने का है। मेरा बेटा कुकू अब उड़ना भी भूल रहा है। मैं इतनी मेहनत करती हूँ, पर एक शैतान की वजह से सब बर्बाद हो रहा है। मेरे पास उन्हें खोने का डर है। मगरमच्छ जी, आप तो बड़े हैं, आप समझ सकते हैं एक माँ का दर्द। जब सपना टूटता है तो दिल कैसे दुखता है। मगरमच्छ पहले कठोर रहता है, फिर धीरे धीरे उसका दिल पिघलने लगता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मैंने कभी इतना सच्चा दर्द नहीं देखा। तुम मुझे रुला रही हो चिड़िया। मगरमच्छ का दिल टूटा, उसके अंदर का झूठ पिघल गया और उसकी आंखों से असली आंसू बहने लगे। जाओ चिड़िया, अपने बच्चों को बचाओ। मैंने आज तक सिर्फ दिखावे के लिए आंसू बहाए थे, पर आज तुमने मुझे असली दर्द महसूस कराया। रानो मगरमच्छ को धन्यवाद देती है और तेजी से आंसू लेकर उड़ जाती है। रानो सीधे घर के पीछे गई, जहाँ उदास बीज का पौधा खड़ा था। रानो पौधे पर मगरमच्छ के आंसू डालती है। आंसू पड़ते ही पौधा सूखकर राख हो जाता है। कुक्कू और गुड़िया अचानक ऊर्जा से भर जाते हैं। माँ,
मेरे पंखों में फिर से जान आ गई। मैं उड़ सकता हूँ। मेरा ख्वाब वापस आ गया। मैं खूब पढ़ूंगी। गधा चाचा, कबूतर और तोता परिवार वहाँ आते हैं। रानो उन्हें सब बताती है। कालू कौआ ये सब दूर से देखता है और शर्मिंदा होता है। कालू कौए, तुम्हारी शैतानी हार गई। ईर्ष्या और काला जादू भी माँ के प्यार और हिम्मत के सामने नहीं टिक पाए। कालू कौआ अपने किए पर पछताया और जंगल में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ पहले से ज्यादा खुश थी। गुड़िया का ख्वाब अब जल्द ही पूरा होने वाला। हरे भरे जंगल में सुबह का समय था। पेड़ों पर सूरज की सुनहरी किरणें पड़ रही थीं। झरने की आवाज, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों का मधुर गान जंगल को सुंदर बना रहा था। रानो चिड़िया अपने घोंसले से निकलकर बच्चों के लिए दाने खोजने जा रही थी। आज देखूंगी कौन सा पेड़ सबसे ज्यादा दाने देता है। हाँ, बच्चों ने कल बहुत कम खाया था। रास्ते में उसे एक बहुत पुराना टेढ़ा मेढ़ा बरगद का पेड़ दिखा। उसकी जड़ों के बीच कुछ चमक रहा था। ये क्या है? पत्तों के नीचे से कोई चीज चमक रही है। चलो पास से देखते हैं। वो पास जाकर पत्तों को हटाती है और एक पुरानी धूल भरी किताब मिलती है। किताब पर अजीब सी आकृतियां बनी थी, पंख, आसमान के बादल और दाने। जैसे ही रानो ने किताब खोली, उसमें से नीली रोशनी फैली और किताब से आवाज आने लगी। स्वागत है छोटे पंछी। मैं हूँ पक्षियों की खोई हुई दुनिया की किताब। मुझे पाने वाला वही होगा जिसका दिल सच्चा और साहसी है। अरे, किताब बोल रही है? ये कैसे संभव है? बहुत साल पहले पक्षियों की एक जादुई दुनिया थी। वहाँ सभी पक्षी मिलजुल कर रहते थे, लेकिन लालच और स्वार्थ ने उस दुनिया को तोड़ दिया। अब उसे वापस लाने के लिए तुम्हें 3 चीजें ढूंढनी होंगी: सोने का पंख, जादुई दाना, आसमान की चाबी। लेकिन मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ। क्या मैं ये सब ढूंढ पाऊंगी? अगर तुम्हारा दिल साफ है तो जंगल के दोस्त तुम्हारी मदद करेंगे। रानो उड़ती उड़ती जंगल के गहरे हिस्से में गई। यह हिस्सा बाकी जंगल से बिल्कुल अलग था। किताब ने कहा था सोने का पंख यही छिपा है। कुछ देर उड़ने के बाद उसे एक पुराना और टूटा फूटा घोंसला दिखाई दिया। वो बहुत बड़ा था, जैसे किसी ताकतवर पक्षी ने बनाया हो। घोंसले के बीच में हल्की सुनहरी रोशनी चमक रही थी। अरे वाह, यही तो है सोने का पंख। वहीं पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक विशाल भुल्ला चील बैठा था। रुक जा छोटी चिड़िया, ये इलाका मेरा है। जो भी यहाँ आता है मैं उसे उड़ने नहीं देता। तू कौन है जो मेरे घोंसले के पास चली आई? भाई चील, मेरा नाम रानो है। मैं तेरे घोंसले को नुकसान पहुँचाने नहीं आई। मैं बस उस सोने के पंख को लेने आई हूँ। झूठ बोल रही है तू। पक्षी हमेशा अपने लिए चीजें बटोरते हैं। तू भी लालच में आई होगी। नहीं भाई, मैं सच कह रही हूँ। अगर चाहो तो मेरी आंखों में देख लो। मेरे दिल में लालच नहीं है। मैं तो बस चाहती हूँ कि सारे पक्षी फिर से मिलजुल कर रहें। चील कुछ देर चुपचाप रानो को देखता रहा। तेरी बात में सच्चाई लग रही है। लालच में आने वाला पक्षी इतनी साफ नीयत से नहीं बोल सकता। ठीक है, ले जा इस पंख को। रानो ने सोने का पंख अपनी चोंच में उठाया और आसमान की ओर उड़ चली। लेकिन पास की डाल पर बैठा कालू कौवा सब सुन रहा था। जादुई किताब, सोने का पंख, अगर ये सब मेरे हाथ लग जाए तो मैं जंगल का राजा बन जाऊं। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी गोरी कौवी भी वहां आ जाती है। अरे ओ कालू, तू फिर किसी की बातें ताक झाक कर रहा है? सुबह से देख रही हूँ दाने लाने गया था और यहाँ पेड़ पर बैठा कान धर कर सुन रहा है। घर में बच्चे भूख से काँव काँव कर रहे हैं और तू यहाँ राजा बनने के सपने देख रहा है। चुप भी कर गोरी, तुझे क्या पता आज मुझे कौन सा राज मिला है। ये छोटी रानो चिड़िया हाथ में बड़ी ताकत ले आई है। किताब, पंख और चाबी, अगर ये सब मेरे पास आ जाएं तो मैं पूरे जंगल का मालिक बन जाऊंगा। हाय दैया, जंगल का मालिक? पहले घर का दाना तो मालिक बनकर ला। हमारी टोकरी में आधा दाना भी नहीं बचा है। रानो जैसी भोली चिड़िया तो मेहनत करके बच्चों का पेट भर रही है और तू बस राजा राजा खेलता फिर रहा है। अरे कलमोही, तू हमेशा मेरी हिम्मत तोड़ती है। तू देखना, जब मैं उस किताब पर हाथ रख दूंगा तो पूरा जंगल मुझे सलाम करेगा।
गोरी कौवी बड़बड़ाती हुई घर लौट गई और कालू पेड़ की डाल पर बैठकर अपनी चालें सोचता रहा। रानो, अब दूसरा संकेत सुनो। झरने के पास जादुई दाना छिपा है। ये दाना वही पा सकता है जो थकान में भी हार न माने। रानो चिड़िया थोड़ी हैरान हुई, फिर सोचने लगी। झरना तो जंगल के बीचों बीच है, वहाँ जाना बहुत मुश्किल है। पानी की छींटे, पत्थरों पर फिसलन, लेकिन अगर मुझे दाना नहीं मिला तो किताब का राज अधूरा रह जाएगा। रानो उड़ती उड़ती झरने तक पहुंची। वहां का नजारा बड़ा सुंदर था। ऊंचाई से पानी गिर रहा था, लेकिन जैसे ही रानो पास पहुंची, उसके छोटे छोटे पैर फिसल गए। हाय, ये तो सच में बहुत फिसलन भरा रास्ता है। मैं इतनी छोटी हूँ, न जाने कैसे दाना ढूंढ पाऊंगी। उसी समय पास से मधुर गुटर गू की आवाज आई। सफेद रंग की बबली कबूतरी उड़कर आई और रानो को देख मुस्कुराई। अरे रानो बहन, ये कैसी हालत बना रखी है? क्या बताऊं बहन, मुझे किताब ने यहाँ भेजा है। अरे, इसके लिए ही तो दोस्त होते हैं। दोनों मिलकर धीरे धीरे फिसलन भरे पत्थरों पर आगे बढ़ने लगी। आखिरकार दोनों झरने के नीचे पहुंची। एक बड़े पत्थर की दरार में चमचमाता हुआ दाना छिपा था। वो दाना साधारण नहीं था। धन्यवाद बहन, अगर तू साथ ना होती तो मैं ये कभी नहीं कर पाती। अब मुझे लगता है किताब का दूसरा राज पूरा हो गया है। वही दूसरी तरफ कालू कौवा एक डाल पर बैठा बड़बड़ा रहा था। ये सब चीजें सिर्फ मेरे काम आएंगी। रानो जैसी छोटी चिड़िया इनका क्या करेगी? अब किताब ने तीसरा और आखिरी संकेत दिया। पक्षियों की दुनिया का दरवाजा तभी खुलेगा जब आसमान की चाबी मिलेगी। ये चाबी एक पुराने पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर छिपी है। इतनी लंबी उड़ान और इतनी ऊंचाई। मैं तो एक छोटी सी चिड़िया हूँ, पता नहीं वहाँ तक पहुँच भी पाऊंगी या नहीं। रानो ने आंखें बंद की और किताब की आवाज उसके कानों में गूंजी। हार मत मानो, सच्चा दिल ही आसमान की चाबी तक पहुंच सकता है। रानो ने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे उड़ना शुरू किया। पहले उसने छोटे पेड़ों को पार किया। जैसे जैसे वो ऊपर जा रही थी, हवा ठंडी और तेज होती जा रही थी। हवा बहुत तेज है, लेकिन मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं ठहर गई तो नीचे गिर जाऊंगी। मुझे बस आसमान की चोटी तक पहुंचना है। आखिरकार रानो थककर एक चट्टान पर बैठ गई। तभी बुल्ला चील फिर आता है। छोटी चिड़िया, तूने मेरा भरोसा जीता था। आज मैं तुझे अपनी पीठ पर बिठाकर उस पहाड़ तक ले जाऊंगा। चोटी पर चाबी थी, लेकिन उसकी रखवाली एक बुजुर्ग उल्लू कर रहा था। ये चाबी हर किसी को नहीं मिल सकती। बताओ क्यों चाहिए तुम्हें ये? मैं इसे अपने लिए नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि सारे पक्षी फिर से मिलकर रहें, किसी को भूखा ना रहना पड़े। तेरी नीयत साफ है, ये चाबी ले जा। कालू अचानक आता है और चाबी छीन लेता है। अब मेरी होगी जादुई दुनिया। मैं बनूंगा पक्षियों का बादशाह। कालू ने किताब खोली, लेकिन किताब की रोशनी उसे घेरकर बांध देती है। लालची दिल कभी इस दुनिया का हकदार नहीं हो सकता। रानो ने पंख, दाना और चाबी किताब को सौंपे। अचानक आसमान में एक सुनहरी रोशनी फैली और एक जादुई द्वार खुला। देखो, ये है हमारी खोई हुई दुनिया। द्वार के पार रंग बिरंगे पेड़, नदियाँ और ढेर सारे पक्षियों का सुंदर गाम था। सभी पक्षी खुशी से गाने लगे। अब हमें फिर कभी भूख, डर या अकेलापन नहीं झेलना पड़ेगा। अब हम सब एक परिवार की तरह रहेंगे। याद रखो, इस दुनिया को बचाए रखने का राज है मिलजुल कर रहना, लालच से दूर रहना और हर एक की मदद करना। रानू अपने बच्चों गुड़िया चिड़िया और कुकू चिड़िया के साथ नए पक्षी गांव में रहने लगी। उसकी बहादुरी और सच्चाई ने पक्षियों की खोई हुई दुनिया को फिर से जगा दिया। बच्चों, सच्चे दिल और दया से बड़ा कोई जादू नहीं हो।